एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है नॉनीत के प्रैक्टिस सेट का। और जैसे आपको मालूम है कि ये हॉट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो दिया हुआ ये क्वेश्चन आप पहचान सकते हैं कहाँ से दिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच साइमल्टेनियस इक्वेशन x + 2y = 1। एंड ये पूरा यहाँ तक दिया जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए दिया है। हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ये वर्ड आपको याद रखना है। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए नया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए कैसे करना है, इसको बरोबर आपको समझना है। थोड़ा सा नया और डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे यहाँ बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये फाइंड करना है। और ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कौन सा? क्योंकि ये चैप्टर किसका है, लीनियर इक्वेशन चैप्टर है ना। और साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसा है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले ये वर्ड लिख दो, क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। क्या लिखता है, हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देयरफॉर हो जाएगा हमारा A1 अपॉन जो हो जाएगा यहाँ पे A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। ये इंफॉर्मेशन इस तरह से आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको लेना है पहला इक्वेशन क्या दिया, मैं लिखता हूँ फॉर x + 2y 1। अब यहाँ से आप जितने हैं सारे के सारे A1 B1 सब निकाल लो, है ना। तो यहाँ से A1, ये पोजीशन क्या रहता है, A1 का होता है, ये A1 होता है, कितना है हमारे पास 1। ये B है तो B1 कितना हो गया हमारे पास 2। और ये जो लास्ट वाला होता है ना, वो लास्ट वाला क्या रहता है, C रहता है। तो C1 हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो मेरे ख्याल से इतना आपको लिख लेना। अब ये इक्वेशन में आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड वाला क्या दिया, फॉर, ये पूरा इक्वेशन लिखो, a - b, वेरिएबल x है यहाँ पे, a + b, वेरिएबल यहाँ पे y है, a + b - 2, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से निकाल लो। क्या निकालोगे, यहाँ पे a1 हो गया था, यहाँ पे a2 होगा। a2 कितना है, a - b, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर अगर मैं बोलूँ b2 कितना होगा, तो आप बोलोगे a + b, पूरा ये पूरा का पूरा। थर्ड में बच्चों पूछूँ c कितना होगा, तो आप बोलोगे a + b - 2, ये होगा, ठीक है। ये आप लिख दोगे। इतना लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या लिखना है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन था, इसलिए तीनों का तीनों क्या होगा, रेशो इक्वल होगा। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। फिर उसके बाद A1, B1 और C1 कैसे निकालने का, ये होता है A1। यहाँ जो पोजीशन होता है A1 का होता है, यहाँ जो पोजीशन होता है B1 का होता है, ये पोजीशन जो होता है C1 का होता है। इसी तरह ये पोजीशन जो है यहाँ पर, है ना, पहला। सेकंड इक्वेशन की बात हो रही है, पहले इक्वेशन से A1 B1 C1 मिलता है। सेकंड इक्वेशन से जो मिलता है अपने को, A2 मिलता है, B2 मिलता है ना। जो ये क्या है, ये वेरिएबल है, पहले वेरिएबल के साथ A2, दूसरे वेरिएबल के साथ B2, तीसरा जो रहता है कॉफिशिएंट कांस्टेंट रहता है, तो वो हो गया आपका C2। क्लियर। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे इसके अंदर, इसको चाहो तो नंबर 1 दे सकते हो, नंबर 1 रखो, ठीक है। देखो पुट वैल्यूज इन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर दो। अब ये सारे वैल्यूज में रखो, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A1 वाला है, ठीक है। तो A1 कितना हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे A1 की जगह 1 आएगा। नीचे A2 कितना है,
a माइनस बी, तो यहाँ लिखोगे a माइनस बी। फिर इसी तरह b1 कितना हमारे पास 2 है, 2, नीचे आएगा a प्लस बी। फिर थर्ड वाला जो है हमारे पास c1 कितना है 1, और नीचे आएगा a प्लस बी माइनस 2, ये आपने लिख दिया। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करोगे, कोई दो इक्वेशन ले लो, पहला दूसरा ले लो या पहला तीसरा ले लो। ठीक है, पहला दूसरा लेंगे तो देखो यहाँ कुछ कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग पहला और तीसरा लेंगे। ठीक है, ताकि कट जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं, पहला मैंने क्या लिया, पहला और मैं तीसरा ले रहा हूँ, है ना, पहला और तीसरा ले लिया। तो a माइनस बी, a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो रेड से ही करता हूँ, a प्लस बी माइनस 2, a माइनस बी, इतना हो गया। अब देखो a और a दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ a प्लस में, यहाँ भी a प्लस में, कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा b, यहाँ पे माइनस b, माइनस b इधर से शिफ्ट करोगे उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो b प्लस b हो गया। ये माइनस 2 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो प्लस 2 हो जाएगा। b भी कितना हो गया, 2b हो गया। ठीक है, b भी 2b हो गया, 2 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हुआ, कितना है 1, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1। इस तरह से आपने b का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आगे, अब b की वैल्यू आ गई, आपको फाइंड क्या करना था, a और b की वैल्यू फाइंड करना था। आपने b की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब a की वैल्यू फाइंड करना है। तो a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे तो इसमें रख दो चाहे तो इसमें रख दो। तो मैं लिख सकता हूँ, इसमें रख दूंगा, पुट b इक्वल टू 1, तो यहाँ पर रखता हूँ, इसको ले लेता हूँ, यहाँ लिखूंगा 1 अपॉन a माइनस b की जगह पे क्या रखोगे, b की जगह पे आप रख सकते हो जो दिया हुआ था वही। ठीक है, b की जगह पे क्या रखोगे 1, फिर 2, a प्लस b की जगह पे 1 रखा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, यहाँ पे आया तो a प्लस 1, 2a माइनस 2 हो गया। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब इधर शिफ्ट कर दो, जिसको कर सकते हो, 2 इधर शिफ्ट कर दो, a माइनस 2a हो गया, माइनस 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया, a आ गया, साइन बिगर नंबर का माइनस का, ये माइनस 3 आ गया। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपको मालूम है। तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू आपका 3 आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल गया है, a इक्वल टू 3। ठीक है, आपको a और b फाइंड करना था, हमने a और b फाइंड कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे करना है देखो जरा। हिस्टोग्राम बनाना था, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन दिया था, क्लास मार्क ऑफ मार्क्स। आप देखो हमेशा क्या आता है, क्लास मार्क दे दिया। ठीक है, हमेशा क्या देता है, क्लास देता है, पर इसने क्या किया, थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको क्या दे दिया, क्लास मार्क दे दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया, जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट वो दे दिया। ठीक है, यानी एक तरह से मैं बोलूँगा तो जो पहला कॉलम जो होता है वो पहला कॉलम ही गायब कर दिया उसने, सीधा सेकंड कॉलम दे दिया। ठीक है ना, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते थे, क्लास मार्क निकालते थे। ठीक है ना, और हमारे को क्या दिया रहता था, क्लास दिया रहता था, हमको क्या दिया रहता था, क्लास। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है ना, ये सॉल्यूशन है, नीचे का जो पार्ट है सॉल्यूशन, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो नीचे क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया, आपको सॉल्व करना था, तो टाइम जाता है, इसलिए मैंने क्या डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। अब देखो आपको ये पार्ट दिया है, कौन सा पार्ट दिया है, ये पार्ट आपको दिया है। ठीक है, पहले कॉलम में ये आप लिख लेते हैं। सेकंड ये कैसे निकलेगा क्लास मैं बताऊंगा। थर्ड वाला जो रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपको बनाने आता है, ये भी यहाँ पे दिया है, सेम टू सेम यहाँ कॉपी करना। ये कैसे बनाना, इसको समझना थोड़ा सा। तो सबसे पहले मुझे बताओ 375 दिया है, 375 क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, आपको मालूम है ना। क्लास मार्क अगर मैं बोलूँ, क्लास मार्क बोलो तो देखो ये 100 रहता है मान के चलो, और ये 50 है। मैं बोलूँ क्लास मार्क क्या होगा इसका, 100 और 150, सॉरी 100 और 150 क्लास मार्क क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इस दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे,
दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 250, 250 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 125। तो 125 क्या आ गया क्लास मार्क, यानी दोनों के बीच का नंबर जो होगा वो क्लास मार्क होगा। क्लियर हो गया। एक आइडिया और भी मैं बताता हूँ, दूसरा तरीका उसको समझना थोड़ा सा। हम लोग एक तरीके से और बोल सकते हैं, या तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, यानी दोनों के, ये हो गया तरीका। नंबर 2 तरीका है कि दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है 50, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 50। अब 50 को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया 25। ठीक है, 50 को 2 से डिवाइड किए 25। अब उस 25 को क्या करोगे, इस पहले वाले में प्लस कर दो तो कितना आ गया 125। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, बीच वाला जो नंबर है यानी कि आपका क्लास मार्क है वो निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये तरीका आपको करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं, 375 425। ठीक है, 25 का एक पैटर्न मिल रहा है अपने को, 25 का पैटर्न मिल रहा है। अगर मैं 25 इसमें प्लस करता हूं, अगर मैं इसमें 25 प्लस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें 25 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास 375 से कितना बन जाएगा 400 बन जाएगा। 25 कम कर देता हूं 375 में तो 350 बन जाएगा। ठीक है, 350 400। अब लगे तो चेक करके देख सकते हो दोनों का डिफरेंस कितना है 50। 50 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा है 25। ठीक है, 25 आ रहा है, 25 मिलाने पर कितना हो रहा है 375 हो रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। अब दूसरा वाला देखो, यहाँ 400 है, ये 400 है तो फिर आगे अगर मैं 400 लिखूंगा 25 और प्लस कर दूँ 425 है ना, 25 ये 400 हो गया। ठीक है, बीच वाला 425 है तो उसके आगे वाला क्या होगा, जो होगा 500 होगा, है ना। डिफरेंस कितने का मिल रहा है, देखो डिफरेंस यहाँ पे देखो, ये 400 है तो डिफरेंस 50 का मिला, तो यहाँ पे भी डिफरेंस तो 50 का होना चाहिए, यहाँ भी डिफरेंस 50 का होना चाहिए, तो ये होगा 450, ये 400 450। ठीक है, एक तरीका ये निकालने का। दूसरा तरीका आप ऐसे निकाल सकते हो, ये जो मैं बताया। दूसरा तरीका भी देख लो कैसे निकाला जा सकता है। अब टोटल का सम कर लो, 375 है ना, उसका डबल कर दो। 375 का डबल कितना होगा, तो बोलोगे सर 375 का अगर मैं डबल कर लेता हूँ, 2 5 10 कैरी आया, 14 1 15 कैरी आया 1। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 1 2 3 6 750 आ जाएगा। ठीक है, 750 हमारे पास कुछ आ रहा है निकल के, 275 का डबल। अब दो ऐसा नंबर जोड़ो, है ना, जो एक नंबर इससे छोटा हो और दूसरा नंबर 375 से बड़ा हो। ठीक है, दो नंबर, इसको ऐसा फैक्टर करो 750 में, दो पार्ट में ऐसा डिवाइड कर दो, एक नंबर जो 375 से छोटा हो, एक नंबर 375 से बड़ा हो। तो आप बोलोगे एक नंबर अगर छोटा लूँ तो मैं 350 ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं 350 ले सकता हूँ, दूसरा नंबर मैं 450 400 ले सकता हूँ। 350 और 400 कितना हो गया 750 है ना, 350 एंड 400 इक्वल टू 750। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है 50 का डिफरेंस आ रहा है। फिर अगला नंबर हमको मालूम है कि इसका अगला, इसका जो अपर वाला रहता है सेकंड वाले का लोअर रहता है। ठीक है, सेकंड वाले का लोअर रहता है, तो यहाँ पे 400 ले लो, फिर से 400 हो गया। डिफरेंस कितने का है 50 का, तो यहाँ पे 450 ले लो और इसको फिर से चेक कर लो, दोनों का सम करके हाफ करो तो 950 850 का हाफ कितना होता है 425। 425 सेटिस्फाई कर रहा है, 425 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस जाएगा क्लास मार्क का, इसी तरह जाएगा आपका क्लास का सीक्वेंस, 400 450, फिर 50 बढ़े 450, फिर 50 बढ़ा दिए 500, फिर 50 बढ़ा दिए 500, फिर 50 बढ़ा दिए 550 हो गया, फिर 550 से 600। तो इस पैटर्न पे आप बना सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये बनाने के बाद आपको बनाना रहता है हिस्टोग्राम बनाना है, बहुत आसान हिस्टोग्राम बनाना। देखो कैसे करना है, एक्स और वाई ये आपको बनाने आता है। पहला काम करने का, 2 लाइन इधर से छोड़ देने का, 2 लाइन इधर से छोड़ देने का। ठीक है, अब स्केल के ऊपर आप ले लेने का है, यहाँ पे स्केल दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मार्क्स ले लिए। और वाई वाला जो है, ये वाई वाला एक्सिस इधर का रहेगा, एक्स वाला इधर। और एक्स वाले पे हमेशा आपको क्या लेना है, जो क्लास जो रहेगा, क्लास हमेशा एक्स पे लेने का है, याद रहेगा। क्लास आपको कहाँ लेने का है, नीचे लेने का है। ठीक है, और वाई पे जो रहेगा फ्रीक्वेंसी वगैरह जो रहेगा वाई पे लेने का। 1 सेंटीमीटर 50 मार्क्स ले लिया। स्टार्ट कहाँ से हुआ है 350 से स्टार्ट हुआ। देखो क्लास मार्क कहाँ से स्टार्ट हुआ 350 से,
तो एक जो है एक बॉक्स छोड़ देने का, 1 सेंटीमीटर छोड़ देने का, और 350 से स्टार्ट करोगे। 350 से लेके 400 तक है, 400, 450, कहाँ तक, 600 तक पूरा लिख दोगे, एक एक बॉक्स छोड़ के 600 तक आप लिख दोगे। इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्रिंग मार्क बना दोगे, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट नहीं था, इसलिए डायरेक्ट आप क्रिंग मार्क बना दोगे। क्लियर। 350 से 400 कहाँ तक का है, तो आप बोलोगे 350 से जो 400 है ये कितना, 30 है, तो आप 30 ले लिए, यहाँ तक आ गया। फिर 400 450 तक कितना है, 40 है, तो 40 तक ले लिए। फिर उसके आगे वाला जो 45 तक था वहाँ ले लिए। फिर उसके आगे वाला जो था यहाँ तक था, यहाँ ले लिए। फिर उसके आगे वाला जो था यहाँ पर ले लिया। जैसा दिया 25 दिया था तो 25 ले लिए, 35 दिया तो 35 ले लिए। अब इस तरीके से हम लोग को बना लेना है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिखना ज़रूरी है, मार्क्स जो है यहाँ पे मार्क्स लिख देना, बस इतना था। आसानी से आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के अंदर खास क्या था कि आपको क्लास मार्क दिया हुआ था और क्लास बनाना था। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा घुमा दिया उसने। इसी चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना, समझना, कभी एग्जाम में आ गया तो आपको करने आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।